नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। अभी तक यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ही हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता माना जाता था, जिन्होंने सत्ता में आते ही अवैध स्लॉटर हाउसों पर ताला लगाया और गौ हत्या कानून को और सख्त किया, जिससे गौ हत्या के बारे में लोग सोच भी ना सके। सीएम योगी के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे हिंदू समुदाय तो बेहद खुश हो जाएगा, लेकिन बीफ प्रेमियों में मातम पसर जाएगा। और हो सकता है ऐसे बीफ प्रेमी जल्द ही सरकार के फैसले की आलोचना भी करते दिख जाए। जिस असम में सीएए और एनआरसी लागू कर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को राज्य से खदेड़ने की शुरुआत हुई थी, उसी राज्य असम में अब सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंदिरों के आसपास के दायरे में न सिर्फ गौ हत्या पर रोक लगा दी, बल्कि गौ मांस की बिक्री पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया। असम के हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में ऐतिहासिक मवेशी संरक्षण बिल पेश किया, जिसके बारे में सीएम हिमंत बिस्वा ने बताया, हम कुछ चीजों को प्रतिबंधित करना चाहते हैं, जैसे कि सीमा पार गोमांस के परिवहन, मंदिर या हिंदू धार्मिक स्थल के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री आदि। मवेशियों का संरक्षण धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक तर्क है। साल 1950 के मवेशी संरक्षण कानून में मवेशियों के ट्रांसपोर्टेशन और उन्हें खाने में इस्तेमाल करने आदि को रेगुलेट करने के लिए कानूनी प्रावधानों का अभाव था। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, राज्य में कई किलोमीटर के इलाके जहां पर कोई मंदिर नहीं है और 70,000 से 80,000 की बस्तियों में कोई हिंदू नहीं। ये नहीं हो सकता कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए केवल हिंदू ही जिम्मेदार हो, मुसलमानों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। नए कानून के तहत कोई भी व्यक्ति तब तक मवेशी को नहीं मार सकेगा जब तक उसने संबंधित क्षेत्र के रजिस्टर्ड पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी जरूरी मंजूरी प्रमाण पत्र नहीं हासिल कर लिया। असम विधानसभा से मवेशी संरक्षण बिल पास होते ही सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए ट्वीट किया, ऐतिहासिक असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के पारित होने के साथ हमारे चुनावी वादे को पूरा करने के लिए बेहद खुशी और गर्व है। मुझे यकीन है कि ये पशुओं के अवैध कारोबार और ट्रांसपोर्टेशन को भारी झटका देगा। यह हमारी परंपरा में सदियों से प्रचलित मवेशियों की उचित देखभाल को भी सुनिश्चित करेगा। इस मवेशी संरक्षण बिल के जरिए असम सरकार जहां गोहत्या और गोमांस की बिक्री पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही, तो वही विपक्ष बिल पारित होते वक्त सदन से ही वॉकआउट कर गया, जबकि सीएम ने बताया कि ये बिल 1950 के दशक के अंत में कांग्रेस ही लाई थी, जिसमें हमने सुधार के अलावा और कुछ नहीं किया। We have moved this bill on the first day of assembly, as almost 30 days there was an intervening period of 30 days. We were ready to consider all the amendment. In fact, 1 or 2 amendment we have accepted also. However, opposition could not basically exchange with us with facts and with proper facts. Our cattle slaughter prevention bill is nothing but improvement of what was done by the Congress government in 1950 under the Chief Minister of late Gopinath Bordoloi. Our cattle preservation bill has drawn inspiration from Article 48 of the Constitution of India, as well as thought of Mahatma Gandhi. मवेशी संरक्षण बिल पास होने के बाद असम में अब किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में न तो गोमांस की खरीद बिक्री होगी और न ही गौ हत्या होगी। इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। As the bill is passed today, henceforth no slaughter can take place or sale purchase of beef can take place within 5 years radius of any temple and monastery. Also 5-kilometer radius of any monastery and temple. Also, wherever there are substantial non-beef eating people are there, mainly Hindu, Sikhs, Buddha, Jains peoples are there, in that locality, even if there are Muslim people, they will not consume beef. So these are the two important pillars of this new bill,
and also we have completely banned transportation of cattle beyond the parameter of a district. So cattle has to be traded within the geography of a district. It cannot go from one district to the other district, even for slaughter and for other region. If for farming activity it has to travel beyond one district or beyond one state, then proper permission has to be obtained. My idea was that you can have the food of your choice, but do that without creating communal tension. You must respect the sensitivity of non-beef eating community. नया कानून बन जाने पर किसी व्यक्ति के मवेशियों का वध करने पर रोक होगी जब तक कि उसने किसी विशेष क्षेत्र के पंजीकृत पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया। नए कानून के तहत अगर अधिकारियों को वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते तो राज्य के भीतर या बाहर गोमांस के परिवहन की जांच होगी। किसी जिले के भीतर कृषि उद्देश्यों के लिए मवेशियों को ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस नए कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, जिसके तहत 8 साल की जेल और 5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। बहरहाल क्या इस तरह का कानून बाकी राज्यों को भी लाना चाहिए, जिससे मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में गौ हत्या या गौमांस की बिक्री पर रोक लगाई जाए। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।